जय माता दी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर अच्छे से रह रहे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और आज मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब क्या लूँगी कपड़े, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। मैंने आपको बताया ही था कल कि अगर भगवान की कृपा हुई तो हम जल्द से जल्द अपना मंदिर पूरा सेटअप कर लेंगे। तो भगवान ने हमारे घर आने की इतनी जल्दी सोची कि हम कल ही मंदिर का पूरा सामान लेके आ गए हैं। और आप बताना गाइस कि हमारा मंदिर आपको कैसा लगा। हमारे मंदिर का लुक आप देख सकते हो। सब लोग, सारे यूट्यूबर्स होम टूर तो सब कराते हैं, लेकिन आज मैं आपको करा रही हूँ अपने मंदिर का टूर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा तो नहीं था, क्योंकि अभी हम खुद ही रेंट पर रह रहे हैं। तो भगवान को भी उसी तरीके से हमने एडजस्ट कर दिया है। ये बनाया है मैंने मंदिर, आप देख सकते हो। जिस दिन भगवान जी हमारा घर बना देंगे तो हम भी अच्छे से उनको स्थापना कर देंगे अच्छे से मंदिर में। अब जितना हमसे हो सका था हमने भगवान जी को बिठा दिया है इस मंदिर में। आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, और आप भी बताना कि आपके घर पे कैसे कैसे मंदिर हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं बाद में। मैं कर लेती हूँ पूजा। फिर मैंने आपको अपने मंदिर का टूर करवा ही दिया था। फिर उसके बाद मैं मंदिर को साफ़ करती हूँ थोड़ी देर, फिर मैं उसकी करती हूँ पूजा, कि जो कि आप देख ही सकती हो। क्योंकि अब मैंने पूजा करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब तक हमारे पास मंदिर नहीं था तो सिर्फ मन में ही भगवान थे। अब लेकिन जब पूजा करना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा सा मन को भी शांति रहती है पूजा करने के बाद, और अच्छा भी लगता है। और घर में पूजा होनी भी चाहिए, तो इसलिए मैंने पूजा करा। पूजा करने के बाद आप देखना कि ब्लॉग में आगे बनी रही है। मैं पूजा करती हूँ, पहले तो मैं ये करती हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी पाठ। मैं हनुमान चालीसा का पढ़ती हूँ। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ रही थी मैं, तो जब डुग्गू सो रहा था इसलिए मैं उसको अंदर ही छोड़ के आई थी। तो और मैं बाहर के कमरे में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, कि मैंने कि वो सो रहा है जब तक, तो मैं अपनी पूजा वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ। बस मैं पाठ करके फ्री हुई थी कि मैंने हाथ जोड़े और बस उस किताब को, पाठ वाली हनुमान चालीसा को रखा। जब तक ही मुझे अंदर से डुग्गू की आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी कि शायद वो उठ गया है। तो फिर मैं अपनी पूरी पूजा करके फिनिश, क्योंकि मैं पूजा को बीच में नहीं छोड़ती हूँ, और मैं पूरी पूजा करके ही कोई काम दोबारा करती हूँ। अगर डुग्गू भी रो रहा था तो थोड़ी देर रो लेगा, या फिर उठेगा तो उठ जाएगा, लेकिन मुझे ये पता था कि वो इतनी जल्दी बेड से तो नहीं उतरेगा, क्योंकि वो थोड़ी देर देखता है कि कोई मुझे लेने आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये तो डुग्गू उसके बाद उठ जाता है, और आप डुग्गू की आंखों में आंसू देख सकते हो कि वो कितना रोया था। मैं पूजा कर रही थी, वो रोने में लगा हुआ था। देखो डुग्गू की आंखें कैसी हो गई हैं बेचारे की। मेरी बेटू आप रोई रोई कर रहे थे, हैं? अब ये गुस्सा हो गया है, अब ये बात नहीं करेगा अब थोड़ी देर। मेरी बेटू बाय बाय। जब भी मैं डुग्गू से बात कर रही थी तभी ये पानी वाले भैया आ जाते हैं। कैंपर का लेते हैं हम, तो ये भैया भर के जाते हैं पानी, फिर उसके बाद मिलते हैं। हमारी लाइट चली गई है, 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है। मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि भूख लग रही थी, तो मैं अंधेरे में ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे पास किराए के घर में इन्वर्टर की सुविधा नहीं है। तो अंधेरे में खाना बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं बाद में। और हमारी लाइट तो आ ही नहीं रही थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, जब तक डुग्गू के पापा भी आ जाते हैं। फिर डुग्गू अपने लिए कुरकुरे लेने जाता है कि लाइट तो नहीं आ रही, जब तक मैं बाहर घूम के आ जाता हूँ। घर पे लाइट ही नहीं आ रही तो घर पे रह के भी क्या करूँगा मैं। तो वो जाता है बाहर मार्केट में और अपने कुरकुरे लेके आ जाता है। फिर ये शाम को लेके आते हैं आटा, तो मैं आटे को बिना छान नहीं भरती हूँ। हमारे यहाँ छान के आटा नहीं भरते हैं, जब रोटियाँ बनाते हैं तभी आटा छान लेते हैं। और ये आटा शायद ताज़ा ही पिसा हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म भी था। फिर मैं इसको भर के किचन वगैरह की पूरी सफाई करती हूँ, जो कि आप आगे देखना। और आटे को भरने में सारा आटा मुँह पे ऐसे लग जाता है, जो उड़ता है उससे। फिर ये आटा भर जाता है मेरा। फिर मैं इसकी डिब्बी को और इसकी जो जगह थी वहाँ की वो सफाई करती हूँ सारी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है कि रोज़ डेली अपन डिब्बे को हटा के सफाई करें या कुछ भी। तो मैं इसको सुबह ही धो दिया था आज मैंने। फिर उसके बाद मैं इसको पोंछ के रखती हूँ। फिर मैं बनाती हूँ आज कचरी की सब्ज़ी, और ये बन रहा था मेरा लौकी उबल रही थी, तो मैंने बनाया लौकी का रायता। फिर ये स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं और ये अपनी बाइक निकालते हैं। तो डुग्गू को हमारे को आपको पता ही है, बाय, जा रहा है।
जा रहा है क्या? आ जा, ले लो, आ जा, जल्दी आ। और आपने देखा ही था कि डुग्गू अपने पापा के साथ बाइक पे एक राउंड लगा के आता है। फिर उसको बाइक से उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती उतार के घर के अंदर लेके आती हूँ तो वो बहुत रोने लग जाता है। फिर मैं उसको एक डमरू देती हूँ और थोड़ी देर खिलाती हूँ कि वो शांत हो जाए। फिर वो शांत भी हो जाता है और इस डमरू से खेलने लगता है। उसकी स्मेल आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी है। बहुत ज़्यादा शरारत करता है और एकदम भी बहुत मज़ा आता है। अभी छोटा है इसलिए थोड़ी सी ज़िद करता है, तो इसको डांटती भी नहीं हूँ मैं कि अभी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा। और आप इसी तरह की डुग्गू की मस्ती देखने के लिए हमारे साथ हमारे व्लॉग में बने रहिए और आपको इसी तरह से पूरी जर्नी डुग्गू की देखने के लिए मिलेगी। डुग्गू क्या क्या करता है अपने सारे दिन में। और आप हमारे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए गाइस, आपके सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे व्लॉग का नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और आप डुग्गू की पूरी जर्नी भी जब भी देख पाओगे। और इसी के साथ मेरा व्लॉग का होता है एंड। बाय बाय।